मुझे आप पर विश्वास है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू दौरे पर 32,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा में की। पीएम ने कहा कि मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थीं। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। कश्मीर में दशकों तक परिवारवाद की राजनीति रही है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, अपना फायदा देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। परिवारवाद का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वो युवा हैं। ऐसी सरकारें सिर्फ एक ही परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं। ये सरकारें दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजना बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती हैं। परिवारवाद वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खानदानी राज की राजनीति से अब मुक्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज कश्मीर कौशल विकास का केंद्र बन गया है। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने आज अपनी इस तकरीर में जहां जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा, तो वहीं पर कई बड़े सौगात जम्मू कश्मीर को दिए हैं। इसी दौरे पर आज हम चर्चा करेंगे। जेकेएलएच प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप पर विश्वास है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। चलिए, अपने मेहमानों का बहुत जल्दी आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ बशारत बुखारी साहब हैं, जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ हैं। बशारत बुखारी जी और रविंदर शर्मा जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। थोड़ी ही देर में मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं बशारत बुखारी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 2013 की जम्मू की ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ललकार रैली आपको याद होगी। उस रैली से लेकर और आज उसी जगह पर वज़ीर आज़म ने 10 साल के बाद फिर से ललकार रैली की है। क्या कुछ फर्क नजर आया, बशारत बुखारी जी? आप ललकार की बात कर रहे हैं। अगर ललकार की बात करें तो इसके लफ्ज, वो इसके हरूफ वही हैं ललकार के जी। और ललकार ललकार है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तब की ललकार और ललकार में कोई फर्क नहीं होता है जी। नहीं तो मैं बात कर रहा हूं इन 10 सालों में जो बदलाव हुआ है उसकी। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कश्मीर कितना बदला है, डेवलपमेंट कितना हुआ है। वजीर आजम साहब ने आज जो स्पीच में अपनी बातें कही है, उस तकरीर को किस तरह से आप देखते हैं? ये इन दोनों रैलियों के बीच का जो दौर है उसकी मैं बात कर रहा हूं जी। नहीं, आप स्पेसिफिकली पूछिए, मैं बता दूंगा। जी जी, नहीं तो मैं लंबा हो जाऊंगा। बदलाव किस तरह से आप देख रहे हैं? 10 सालों में कितना बदलाव आया है? जी देखिए अबू हुरैरा साहब, पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। दूसरा ये कि बदलाव तो मैं नहीं कहूंगा, बट इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट जिस भी दौर में होती है। जब भी आप मकान की बुनियाद डालते हैं, उसके लिए ट्रंच खोदते हैं, फिर उसके बाद प्लिंथ बनाते हैं, फिर मकान बनाते हैं। जब छत होती है तो उसके बाद आप उस पर अंदर से उसकी नशोनुमा ठीक करते हैं, उसमें कारपेट बिछाते हैं, इसमें सोफे लगवाते हैं, उसमें आप बिजली का सामान लगाते हैं। तो वो तब लगाते हैं आप जब एक मकान बना हो। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
चाहे 47 से मुल्क आजाद हुआ। हाँ, फर्क ये पड़ता है कि कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, बट डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मुझे नहीं इसमें कोई, हाँ, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है, दैट्स वेरी गुड। अगर लोगों को आराम मिलता है तो अच्छा है, बट इट इज, ये ऐसा भी नहीं है कि बस डेवलपमेंट शायद आज ही हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अगर इस तरह का एहसास लोगों को दिया जाए या लग जाए तो मुझे लगता है गलत है। नहीं तो बदलाव मतलब आपको एक प्रोसेस नजर आ रहा है, बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए कि आज मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने तारीफ की वजीर आजम के काम की और इस बदलाव की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने काम की तारीफ की है और उन्होंने खुशी जाहिर की है कि अब जम्मू कश्मीर में वाकई में बदलाव हो रहा है। रेल लाइन आज संगलदान से आप देखिए कि श्रीनगर तक एक तरह से जुड़ी है, और इसके अलावा दूसरे जो काम है, चाहे हेल्थ सेक्टर की आप बात करें या एजुकेशन सेक्टर की आप बात करें, तमाम सेक्टर में एक बदलाव नजर आ रहा है। इसे भी क्या आप प्रोसेस ही कहेंगे? नो, मैंने ये नहीं कहा कि बदलाव। देखिए, मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आप रेल की बात कर रहे हैं, पहली बार रेल यहाँ पे शुरू की शायद मनमोहन सिंह जी थे वजीर आजम, तो उन्होंने जो बानिहाल से बारामूला रेल जाती है उसका इफ्तिताह उन्होंने किया। उससे पहले उसका काम शुरू हो गया 5-6 साल। आई मस्ट टेल यू, आई वाज इन रेडियो देन जब ये इसका काम शुरू हुआ था शायद रेलवे लाइन का। तो मनमोहन सिंह जी ने तब रेल शुरू कर दी, ठीक है, तब भी काम हुआ, आज मजीद काम हो रहा है। अब संगलदान पहुंची, संगलदान के बाद इंशाल्लाह जम्मू पहुंच जाएगी, तो हम पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल हो जाएगी, बहुत अच्छा है। आप हेल्थ सेक्टर की बात करें, काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि हमारी जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तो उसमें 2 एम्स आ गए कश्मीर में और जम्मू में जी, और जम्मू में एक IIM भी आ गया। मैं आपको एक और खास बात बताऊंगा अगर आपके पास वक्त हो तो। जी, वो ये है कि जब कश्मीर में एम्स दिया गया और जम्मू में IIM दिया गया, तो जम्मू में जबरदस्त एजिटेशन हुई कि हमें भी एम्स दीजिए, कश्मीर को क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। बहरहाल अच्छा है, तो बीजेपी सरकार ने जम्मू में भी एम्स दिया, लेकिन हमें फिर IIM नहीं दिया, IIM शायद नहीं दिया। तो जम्मू को दोनों मिले, अच्छा है, जम्मू को मिलते हैं, हमें नहीं मिला। हमने कोई शोर नहीं मचाया, हमने कोई उसमें वो क्या बोलते हैं इलाकाई तरीके से उसको पेश नहीं किया, तो तब ये काम हुआ। और जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैंने जमीन अलॉट कर दिया एम्स को भी, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। और जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, अच्छा है, मेडिकल कॉलेज बने, बहुत शानदार है। अभी हमारा शायद हंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेजेस जो जैसे बारामूला का है, अनंतनाग का है, या रजौरी शायद का है, पुंछ का मुझे याद नहीं, तो ये कब हुए हैं? ये तो कांग्रेस के दौर में हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे अगर मैं आज, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अपने इलाके में काम किए जहां जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनका DPR बना हुआ है, तो कुछ पैसा हमारे टाइम में उसका रिलीज हुआ, कुछ उसके बाद हुआ। वो बाद रिलीज होना जरूरी था क्योंकि DPR बना हुआ है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्ड भी आ चुका है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ, जब पापा दूसरी अहम बात मैं बता दूं आपको कि जो जम्मू में आज ऐलान हुआ, जो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि बुनियादी चीज ये कि हम जब ये मैदान कारजार में हैं, वो इसलिए है कि हम लोगों का भला करें, उनका भला देखें, उनको अच्छी सूरत हाल में देखें। लेकिन क्या पूरे मुल्क में ये काम नहीं हो रहे हैं? क्या मोदी जी बिहार, क्या मोदी जी यूपी, क्या मोदी जी गुजरात, क्या मोदी जी कर्नाटक, क्या मोदी जी महाराष्ट्र नहीं जाते हैं कि 3-3 हजार करोड़, 5-5 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह नहीं करते हैं? सो व्हाट्स न्यू हियर? हाँ, हमें खुशी इस बात की है जो मुल्क में हो रहा है इधर भी हो रहा है, बट इधर ही हो रहा है ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, अगर वो काम कर रहे हैं पूरे मुल्क में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो फॉर्मर डिप्टी CM है जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कदावर सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं आपके पास आऊंगा और जो बात यहां पर बशारत बुखारी जी कह रहे थे, तमाम बातें, उस पर मैं आपका जवाब भी लूंगा। मैं रविंदर शर्मा जी, उससे पहले आपका भी एक कमेंट ले लेता हूं। रविंदर शर्मा जी, आपने कहा कि वजीर आजम ने हजारों करोड़ के सौगात दिए, ये सब अपनी जगह, लेकिन PM मोदी को स्टेटहुड का ऐलान करना चाहिए था, PM मोदी को इसके अलावा चुनाव की तारीख का ऐलान करना चाहिए था, तब जाकर लगता कि यहां वजीर आजम आए थे और उन्होंने कुछ ऐलान किया है।
धन्यवाद अबू हुरैरा जी। शाद बुखारी साहब को ज्यादा मैं सुन नहीं सका जी। आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अभी मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन कहने लगा हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आप पूछ रहे हो बार बार कि 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं, और जो चुनाव थे भी, जो छोटे मोटे डेमोक्रेटिक अदारे थे उनको भी खत्म कर दिया। लोकल बॉडी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन खत्म ही हैं। ये नहीं कि तारीख का ऐलान करते, कम से कम ये तो कहते कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली चुनाव होगा, यहाँ अपनी चुनी हुई सरकार आपको दी जाएगी। बदलाव यह है कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है और उसका नाम नहीं लेते प्रधानमंत्री। इतने बड़ी बातें करते हैं, जहां आकर के ललकार रैली तो पार्टी की रैली थी, ये अफसर रैली थी। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजिम भी थे जिनको 4 बजे सुबह उठाया गया। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हमारे, लेकिन हम उनसे सुनना चाहते थे कि आप स्टेटहुड को कब वापस करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट में आपने कह दिया, सरकार ने कहा कि जब सही वक्त आएगा तो हम स्टेटहुड देंगे। अब ये बार बार कहने की चीजें नहीं है, उन्होंने तो कहा है ना केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नहीं, आप इतने उस पर इरिटेट ना होइए। प्रधानमंत्री जी जिस रियासत को उन्होंने यूटी बनाया था उसमें आए थे, क्या एक शब्द उनको कहना नहीं चाहिए था जो सब लोग सुनना चाहते हैं? आप बीजेपी के लोग उसको जुबान पे ला नहीं सकते, लेकिन यह है कि कौन कहता है कि यहाँ हर बच्चा चाहता है कि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारी डोगरा रियासत, ऐतिहासिक रियासत, उसको क्यों छीना गया? अगर छीना गया तो कब दे रहे? आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि 30 सितंबर तक, लेकिन आप बात नहीं करते और आपने तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे बेरोजगारी है, आप उसकी बात नहीं करते। आप हर बार आते थे और रेफ्यूजीज के पैकेज की और उनकी पीओजे के वेस्ट पाकिस्तान के बातें करते थे। आपके पास एक पैकेज 2014 में पिछली सरकार ने भेजा था जिसमें आपने 5.5 लाख दिया। आप तो जब सत्ता के बाहर थे तो आप कहते 30 लाख भी कम है। और इसी तरह से नौजवानों की फौज, डेली वेजेस, नीड बेस, जिनको आपने कहा था ललकार रैली में, एक आश्वासन बीजेपी में कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे आप तमाम लोगों को पक्का, 10 साल के बाद उनको पक्का करना तो दूर, उनको हड़ताल करना भी, उनको प्रोटेस्ट करना भी इस सरकार ने पाबंदी लगा दी है कि कोई मुलाजम, कोई डेली वेजर, कोई नीड बेस, कोई कंट्रैक्चुअल, इतनी बड़ी तादाद में 10 साल में आपने रिक्रूटमेंट नहीं की। और आपने कहा था 3 महीने 5 अगस्त के बाद हम 50,000 नौकरियां देंगे। आज 5 साल के बाद भी 50,000 का आंकड़ा नहीं पूरा हो रहा। जो कई नौकरियां की, कई लिस्टें स्कैम हुए। और आपने इन चीजों पे बात नहीं की कि जम्मू के लोग जिनको आप कहते हो, आपने सुना बुखारी साहब को कि उन्होंने एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर वो कहते हैं हमने जमीन भी अलाट की, जो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दिए, यूपीए ने दिए, उसको भी अपने खाते में गिन करके देश को बताते हैं। यहाँ के लोग तो जानते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज किसने दिए। यहाँ के लोग ये भी जानते हैं कि 2 महीने एजिटेशन लड़ने के बाद एम्स जो है जम्मू को मिला था, जम्मू बंद रहा और उसमें कोई सियासी नहीं, सब तो ने साथ दिया और बार एसोसिएशन और ट्रेडर्स और सब ने मिल करके कहा कि हमारा हक है। और इससे पहले तरक्की नहीं हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 पूरे देश के अंदर उस वक्त 16 यूनिवर्सिटीज मनमोहन सिंह जी ने दी थी, उससे कश्मीर और जम्मू में 2 दी। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से अब दोनों लोगों का जवाब ले लेता हूं। जो बात बशारत बुखारी जी ने कही या रविंद्र शर्मा जी जो बातें आपने कही हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देखिए ये लोग मानते हैं कि एक बदलाव आ रहा है और ये प्रोसेस का हिस्सा है। रविंद्र शर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि यहां पर स्टेटहुड का ऐलान करते तो लगता हाँ कि कुछ बड़ा ऐलान किया गया है, और इसके अलावा बशारत बुखारी जी ने कहा कि क्या डेवलपमेंट सिर्फ कश्मीर ही में हो रहा है, जिस तरह से ढिंडोरा पीटा जा रहा है। डेवलपमेंट का ऐलान तो कल ही अभी यूपी में भी हुआ है, राजस्थान को भी उन्होंने सौगात दी है, दूसरी रियासतों को भी दिया है, तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? अबू हुरैरा जी, मैं अपने भाई बशारत साहब और रविंद्र शर्मा जी से कहूंगा जी, एक तो अच्छी बात यह है कि ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर आज उसका जो मुख्य मुद्दा जो है टेररिज्म नहीं है, अलगाववाद नहीं है, डेवलपमेंट है। और उस डेवलपमेंट के लिए ये भी मान रहे हैं कि हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है और कंटिन्यूस प्रोसेस, इस प्रकार की बात इन्होंने मानी है। मैं ये कहूंगा, मैं आपको कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। आज 5 लोग जो थे पूरे खुले वहां स्टेडियम में, एमए स्टेडियम में, उनसे बात की, डायरेक्ट जो बेनिफिशियरीज थे उनसे बात की प्रधानमंत्री जी ने। 3 लोग जो थे बहनें और जो कश्मीर की थी, एक गुज्जर भाई कश्मीर से थे, 2 जम्मू से बहनें थी, बात की। उनको अगर ये सुन लेते तो इनको मालूम होता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है। देखिए,
जो है यहाँ पर जिस प्रकार से आज जम्मू से निकलिए, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवे, जिस प्रकार से आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इस प्रकार कश्मीर में चले जाएं, वहां भी जो है कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, जो जिस प्रकार से रेल का जो उद्घाटन हुआ है। तो ये जो बातें हैं पहले भी हैं, लेकिन 40-50 साल से वो प्रोजेक्ट था रेल का, आज उसकी जो आगे बढ़े हैं उसके आगे, क्योंकि प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर की प्रधानमंत्री मोदी जी की जम्मू कश्मीर है। और जिस प्रकार से आज आतंकवाद के 42,000 लोग जहां पर मारे जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, यहां तक के टेररिस्ट हैं। यहाँ की जो सोच थी, जो है अलगाववाद की, जो लूज एक्सेशन की सोच थी, ऑटोनॉमी और उसकी सोच थी, उसको जो है 370 समाप्त करने के बाद जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के नौजवान को लगता है, यहाँ के बच्चे को लगता है कि भारत की जो व्यवस्था है उसके साथ हम रहेंगे, तो उसी में हमारा भविष्य है। ये सोच जो है आज जो है आप बच्चे के मन में है। तो ये मैं कहूंगा तरक्की हुई, लेकिन आज 72 साल के बाद जिस प्रकार से ये कह रहे हैं रविंदर जी कि यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो उसकी समाप्त कर दी गई। रविंदर शर्मा जी से पूछूंगा, रविंदर शर्मा जी देखिए, आप निर्मल सिंह जी, रविंदर शर्मा जी आपसे सहमत नहीं, कुछ कहना चाह रहे, पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ जी। बात होने दीजिए। हाँ, तो मैं कहूंगा कि 72 साल के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के जो है इलेक्शंस होते हैं, डीडी 3 टायर जो था और डीडीसी के इलेक्शंस होते हैं 72 सालों के बाद, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और सिर्फ असेंबली के नहीं हुए, ये मैं मानता हूं। और हम भी चाहेंगे कि आप तैयार हो जाइए, 2024 जो है इलेक्शन ईयर होगा, तो आप तैयार हो जाइए, सभी प्रकार के इलेक्शंस होंगे, लेकिन एक इलेक्शन नहीं हुआ। ये बड़ी जो है, देखिए ये बड़ी बात है डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो कह रहे हैं कि 2024 में ही असेंबली के चुनाव होंगे, ये एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए। रविंदर शर्मा जी जल्दी से पूछिए अपना जवाब जी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि यही बात अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से कहते और ये कहते कि 2024 में इलेक्शन होगा, अच्छा नहीं लगता कि मैं इंटरप्ट करूं। अगर निर्मल सिंह जी की बात पूरी हो जाए तो मैं बात करूं कि इन्होंने बात करी, क्या अच्छा होता कि प्रधानमंत्री यही बात अपने मुंह से कह देते मंच से। और फिर यह है कि मैं एक बात दूसरी कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बताएं कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? पहले एक यूनिवर्सिटी थी, फिर 2 हुई, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? किसी कॉलेज में भी पढ़े होंगे, वो भी कांग्रेस ने बनाया था, किसी स्कूल में पढ़े होंगे, वो भी कांग्रेस ने बनाया था। आज अगर आईआईटी, आईआईएम बनाया तो आप आज इंस्टीट्यूशन बनना शुरू हुए। आप देश मुझे बता सकते हैं कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है, ये प्रोफेसर है, मैं भी पढ़ता रहा, लेकिन क्या वो मोदी जी ने बनाई थी? तो इसलिए कंटिन्यूस प्रोसेस है। और मैं ये कह रहा हूँ बहुत से आधारित एक जम्मू में बताइए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आया, पूछा कि आज जम्मू यूनिवर्सिटी जिसमें आप प्रोफेसर थे वो कांग्रेस से बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जम्मू के जो कॉलेज में आप पढ़े थे वो कांग्रेस से बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे भैया सुनिए, अरे भैया मेरी सुन लीजिए ना, बात करिए, मेरी भी सुन लीजिए। देखिए जम्मू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जम्मू मेडिकल कॉलेज, जम्मू में माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महीना हमने जेलें काटी हैं, हम जेलों में गए हैं, लगातार संघर्ष किया है। जम्मू का कभी भी जो है इस प्रकार से आज मीडिया कभी नहीं मिला। अरे भाई के लिए भी जेलों में गए लोग, 2 महीने पुल पे बैठे रहे हम भी, आपकी सरकार थी। अगर रविंदर जी, जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जहां 2 एम्स है, एक कश्मीर को दिया गया था, एक कश्मीर को दिया गया था, दूसरे एम के लिए जम्मू को लड़ा, और हम भी आपके साथ थे, तभी मिला। बिल्कुल, तो आपके लोग तो हड़ताल कराना चाहते थे भारत की। चलिए ठीक है, देखिए मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, डॉक्टर निर्मल सिंह जी और रविंदर शर्मा जी। मैं बशारत बुखारी साहब से एक और सवाल ले लेता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा से आ रहा हूँ रविंदर शर्मा जी, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, निर्मल सिंह जी मैं आ रहा हूँ। मैं बशारत बुखारी जी, आज एक तस्वीर बड़ी अच्छी देखने को मिली कि पीएम मोदी की तारीफ आज वो लोग कर रहे थे जो कभी
बहुत कट्टर हरीफ हुआ करते थे। चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी का बड़ा कदम है रेलवे लाइन को जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बिछाया गया या जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने खुद वो आज पीएम मोदी की रैली में गए और उन्होंने काफी तारीफ की है। और ये तो बड़े नाम है ऐसे जम्मू कश्मीर में और उस कश्मीर में, बशारत साहब उस कश्मीर में जहां बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां पर भी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि कश्मीर में भी अब कमल खिलेगा। तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं बशारत साहब? पहले मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जी। हाँ, शुक्रिया से पहले एक बात यह कहूंगा कि हमारे अपने कंवल हैं जनाब हुरैरा साहब जी, जो यहाँ पे हमारे डल में जब जो नदरू होते हैं, जो वो डंठल होते हैं, उसके ऊपर जो फूल खिलता है वो कमल का होता है। तो कमल का फूल हमारा अपना है, ये कहीं और से नहीं है, न हमें और से लाने की जरूरत है जी। हमारे पास बहुत आप यकीन नहीं करेंगे जो हमारा बारामूला, जो हमारा नहीं, हमारा अपना कमल है। हमें क्या करना किसी कमल को, अपने कमल है हमारे। और उसके बाद वो उसका डंठल निकलता है, नदरू, बड़ी जबरदस्त है जब मछली के साथ खाते हैं। एक और बाहर से कमल ये जो हमारा बारामूला श्रीनगर रोड है, आप सुनिए ना, ये जो हमारा बारामूला श्रीनगर रोड है जी, ये जब अब तो हाईवे हो रहा है या उसके बाद वाइडनिंग हो गई, वो तो चलता है, लेकिन इसके दाएं बाएं एक खाई सी बनी है, वहां पे पानी होता था, वहां भी कमल खिलते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन शुक्रिया निर्मल सिंह जी का इस बात के लिए, आज मैंने एक बात सीख ली, मैं बड़ा मूर्ख था। वो ये, इन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने मुख्तलिफ लोगों से, जैसे बांडीपोरा की खातून थी, NRLM के हवाले से बात की, एक शुपियान के शायद एक साहब थे, उन्होंने पानी मिलने के हवाले से बात की। जी जी। मूर्ख इसलिए था मैं कि मैंने अपने टाइम में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो संग्रामा हुआ करती थी, अब नहीं है, 350 करोड़ रुपए लाए और सिर्फ एक सेक्टर, दैट इज PHE, पब्लिक हेल्थ, जिसको आज शायद जल शक्ति कहते हैं, लाए मैंने, और हर घर में नल दे दिया, पानी दे दिया। हर गांव में स्कीमें, और कुछ स्कीमें और बन रही हैं जो आज जरूरत नहीं, कल जरूरत होंगी। और न मैंने उन स्कीम्स का फाउंडेशन डाला है, न कभी इनॉग्रेशन किया है। आज जी जी, निर्मल सिंह आज सर, आप जवाब दे 350 सकते करोड़ हैं बीच में, रुपए, बिल्कुल। इसमें से एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए प्लीज। हाँ, बोले मुझे दीजिए, पूरा बोले करने दीजिए। जी जी, बात पूरी कर लीजिए। आज मुझे लगा, आज मुझे अजीब अच्छा है मोदी जी ने उनसे बात की, लेकिन ये पानी पिलाना तो, और जो अभियान जिसको आप कहते हैं, उन्होंने 2019 में शुरू किया, बशारत बुखारी ने तो 2009 में किया शुरू, 9 साल पहले, 10 साल पहले। अब आज जो मोदी साहब ने उनसे बात की, मुझे लगता है कि ये एक सरकार का फर्ज होता है कि वो घर घर पानी दे। मैंने कभी इनॉग्रेशन भी नहीं किया, और मूर्ख इसलिए हो तो मुझे तो एक फंक्शन करना चाहता था और हर गांव से एक एक आदमी को लाके उनसे बात करी थी, आपको पानी मिला जी। रही बात NRLM की, NRLM स्टार्ट हुआ 2005 में, मुझे याद है उस वक्त दो ब्लॉक हुए थे, एक खानसा ब्लॉक था, एक कोई और था। उसके बाद ये पूरे स्टेट में फैल गया। ये 2005 से चल रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब 2005 से कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ पूरे मुल्क में, उसके बाद आज तक काफी अरसा हुआ, और धीरे धीरे करके उसमें बढ़ोतरी होती है, उस पर काम होता है। मैंने कहा ना कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो लोग पहले करते थे, हाँ, मैं भी ज्यादा किया होगा या ज्यादा पैसा आया होगा, कभी कभी पैसा भी नहीं होता है, तो डेवलपमेंट हो रहा है। निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं, देखिए समय कम है, मेरे पास वक्त कम है। जी, निर्मल सिंह जी जवाब दीजिए जी। हाँ, बशारत साहब, हाँ, बशारत साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि 300 करोड़ के काम करवाए, वो आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, आप मंत्री थे, मैं भी उप मुख्यमंत्री था, 80,000 करोड़ का पैकेज आया, और PMAY के जो घर हैं, वो जो है वो हर किसी गरीब को मिल रहे हैं। मैं कहने वाला था, मिल रहे हैं। नो, मैं कहने वाला था, जम्मू कश्मीर के पास तो यहाँ पर के लिए पैसा नहीं था। और जिस प्रकार से जल जीवन के द्वारा हजारों करोड़ रुपया जो है जम्मू कश्मीर को आ रहा है, जैसे पूरे भारत के गरीबों को आ रहा है, हर घर को, हर के लिए घर, पक्का घर, हर के लिए पानी का, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारी माताएं बहनें सारा दिन जो है वो जो है पानी के उसमें उसके जुगाड़ में लगी रहती है। तो आज डेवलपमेंट है, अंत्योदय, आखिर में बैठे हुए व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना, और आज हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, IIM, IIT, सब कुछ हो रहा है। बशारत साहब आप बोल सकते हैं, बशारत साहब अपनी बात रख सकते हैं बीच में जी। अगर निर्मल सिंह जी
डॉक्टर निर्मल सिंह जी ये बता दें कि पीएमएवाई का पहला नाम क्या था, तो मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये बता सकें। शायद इनको पता नहीं होगा उसका नाम आईएवाई था, इंदिरा आवास योजना। चलिए मैं इंदिरा आवास योजना, मैं मोहतरम ये नया नहीं है। निर्मल सिंह जी से ये कहूंगा, मैं यही कितने घर बने थे जम्मू कश्मीर में, कितने घर बने थे? बात ये है आपने स्कीमों के नाम बदले, ऐसे तो मनरेगा में भी आपने सब खड्डे भरने का काम किया। ठीक है बशारत साहब जल्दी से, जी बशारत साहब आप बोल सकते हैं। आपने ही पानी पिलाना नहीं शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो इनको म्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि निर्मल सिंह जी साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जम्मू व कश्मीर में काम हो रहा है और 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट आते हैं। हमारी सरकार में भी 80,000 के आ गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में आप मोदी जी हर स्टेट में जाके 30,000, 20,000, 40,000 करोड़ का इफ्तिताह करते हैं। हमारा भी हुआ। इसका आर्टिकल 370 से क्या लेना देना जनाब? क्या आपको उस वक्त रोका किसी ने जब आपने 80,000 करोड़ हमने लाए मोदी जी की सरकार में, जब आप दोनों डिप्टी सीएम थे? जल्दी से, मेरे पास देखिए समय बिल्कुल नहीं बचा जी। नोबडी स्टॉप्ड अस। उससे पहले बिचार साहब को पता होगा कि मनमोहन सिंह ने 18,000 करोड़ रुपया पावर सेक्टर के लिए दिया, 24,000 करोड़ और 36,000 करोड़ पे खर्च हुआ। मैंने इसी व्यवस्था में रहना है, इसी व्यवस्था में रहना है। आज मुझे डेवलपमेंट मिल रही है, आज मुझे पानी मिल रहा है, आज मुझे घर मिल रहा है, आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा है। यहाँ मुलाजमत है, वहाँ भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी। चलिए ठीक है, देखिए ठीक है, मेरे पास देखिए समय नहीं बचा। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर निर्मल सिंह जी, बशारत बुखारी साहब और रविंद्र शर्मा जी। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और इसमें अब सबको निकलकर साथ में आना चाहिए। खुद वजीर आजम ने कहा है कि दिल और दिल्ली की जो दूरी है उसे एक तरह से हमें पाटना है, और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट हम देखना चाहते हैं, डेवलप्ड जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। यहां के नौजवान अब पत्थर लेकर नहीं बल्कि किताबें और कंप्यूटर लेकर एक तरह से निकलेंगे, और एक बदलता हुआ और एक नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत सभी का शुक्रिया। जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।